Hello friends, welcome back to my channel Rajasthan GK 18 plus. Today we are learn about tenses. What is tenses? Let's start at our topic tenses. Tenses are verb form used to indicate the time of an action. अगर हम हिंदी के अंदर बात करें तो टेंस वे होते हैं कि काल काल के क्रिया शब्द हैं। जो कि टेंस है वो काल के क्रिया शब्द हैं जो कार्य के होने के साथ समय को दर्शाते हैं। और हमारे टेंस का हिंदी में मतलब भी होता है काल, यानी कि कितने काल होते हैं हमारे वो अगर हाँ दोस्तों, काइंड्स ऑफ टेंस। अब हम देखते हैं काल के भेद। तो दोस्तों काल के कितने भेद होते हैं अब हम हमारे यहाँ है कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी के अंदर वर्तमान काल बोलते हैं। और सेकेंड है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा है जो कि फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। ईच टेंसेज हैज़ द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स। इसका हमारे हिंदी में मतलब दिया हुआ है कि प्रत्येक काल की निम्न चार अवस्थाएं होती हैं। जो कि अब हम देखते हैं कि हमारा है कि पहले है कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कौन कौन सी चार अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब हम देखते हैं, ये हमारे हो गई प्रेजेंट के। अब हम देखते हैं पास्ट के। तो दोस्तों पास्ट के भी उसी प्रकार हैं कि हमारे पास्ट के हैं कि पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस और इंडिफिनेंस टेंस। और हमारे सेकेंड है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। थर्ड है कि पास्ट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। और फ्यूचर के भी ऐसे ही है, चलते रहेंगे दोस्तों। फ्यूचर लगेगा आपके यहाँ पर दिया हुआ है कि ये फ्यूचर इंडिफिनेंस टेंस। और अब हमारे आगे है दूसरा दिया हुआ है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और तीसरा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो कि प्रेजेंट के। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे प्रेजेंट के कौन कौन से होते हैं हमारे वर्तमान काल के अंदर। प्रेजेंट के एक एक जो कि टॉपिक के अंदर बात करेंगे। प्रेजेंट के चार थे हमारे भेद, यानी कि काइंड्स। उसके एक एक को हम समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जो कि प्रेजेंट का है ना इंडिफिनेंस टेंस ही देखेंगे दोस्तों। और तो अब हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल का हमारा पहला है कि प्रेजेंट इंडिफिनेंस टेंस। तो हिंदी वाक्य सॉरी जिन के हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में दोस्तों, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ ता हैं, ते हैं, ता हूँ या ती हूँ आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडिफिनेंस टेंस कहते हैं। तो इसके हम आगे देखते हैं कि इसके वाक्य कैसे बनाने हैं दोस्तों। तो अब हमारे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन देख लें कि इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें अच्छी तरीके से समझ आएगा कि क्या होता है इसके अंदर अंदर दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती हैं, केवल वर्ब की द फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब में एस या ई एस लगता है दोस्तों। फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ई एस लगता है, परंतु काम करने वाले अर्थात कर्ता सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर आई मी यू दे या कोई प्लूरल हो तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगता है दोस्तों। सिंगुलर के अंदर ये एस एस ई एस लगता है और प्लूरल के अंदर नहीं लगता है दोस्तों। और यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि जिस वर्ब के उच्चारण में स च ओ आदि आवाज आए उसके अंत में ई एस लगता है, बाकी के अंत में एस लगता है दोस्तों। यह हमारे जो कि नोट हमारे काम आएंगे। और बी है हमारे कि जो कार्य प्रकृति की ओर से होता है उसे हम ईट से प्रारंभ करते हैं या इसका ईट से प्रारंभ होता है। और सी है कि वाक्य में क्रिया से क्या प्रश्न पूछकर यदि उत्तर मिले तो क्या प्रश्न पूछकर उत्तर मिले उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य की रचना। तो दोस्तों हमारे वाक्य जो कि हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कि
अफर्मेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा हमारे पहला, जिसे अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव दोस्तों। तो अफर्मेटिव के अंदर हमारे सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस लगता है, और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर एस ई एस लगेगा दोस्तों, और प्लस ऑब्जेक्ट यदि दिया हुआ हो। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर ये खाली छोड़ सकते हैं दोस्तों। और नेगेटिव की रचना होगी, पहले होगा सब्जेक्ट, बाद में होगा डू या डज यहाँ पर, यहाँ क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर हमारे नोट लगेगा दोस्तों। और प्लस होगा हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। और इंट्रोगेटिव के अंदर हमारे पहले आ जाएगा डू डज, इसका बाद में था सब्जेक्ट के, और इसके अंदर सब्जेक्ट से पहले आ गए हैं और बाद में सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा दोस्तों। अब हमारे कुछ वाक्य हमने लिए हुए हैं, तो वाक्य है हमारे कि पहला वाक्य लिया हुआ है हमने कि राम जाता है, इसके अंदर दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर राम गोज, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सिंगुलर है राम, तो यहाँ पर एस या एस लगेगा। और नियम के अनुसार यहाँ पर ई एस लगता है दोस्तों। और दूसरा है कि वे बाजार जाते हैं, तो इसका हो जाएगा कि दोस्तों कि दे गोज टू मार्केट। और तीसरा है कि वे स्कूल जाते हैं, तो दे गोज टू स्कूल। और चौथा हमारा है कि राम सेब खाता है, तो राम ईट्स एप्पल। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगले टेंस के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे।